लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा पेरियार ईवी रामास्वामी नायर और ललई सिंह के जन्म जयंती के अवसर पर सामाजिक चेतना फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम का आयोजित गांधी भवन लखनऊ में किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तमिलनाडु राज्यसभा सदस्य पी विल्सम और विशिष्ट अतिथि फाउंडेशन के संरक्षक जनाब वीरेंद्र सिंह यादव रिटायर्ड हाईकोर्ट जज थे। समारोह को ऑर्गेनाइज करने में रिटायर्ड जिला जज बी.डी. नकवी साहब की अहम भूमिका रही। कहते हैं कि फला पार्टी के साथ वो है, फला पार्टी के साथ वो है, आप उनके कहने पे वोट देते हो, उनके कहने पे वोट नहीं देते हो। ये विचारधारा तो बदलनी पड़ेगी, अपना सोच बदलना पड़ेगा। आज आप ऊंची ऊंची कुर्सी में बैठ के हंसते हो, बोलते हो कि हमने फला को वोट दिया। इस लायक हंसने लायक भी आप नहीं रहोगे। हमारा केवल इस मंच से कहना इतना है, आप लोग संगठित हो, संगठित होने के बाद भी आप लोग जागरूक नहीं हो, जागरूक होने के बाद भी आप लोग लड़ने की स्थिति में नहीं हो। लड़ने की स्थिति में जब आप आओगे तब आप बदलाव लाओगे। मेरे मंच के माध्यम से कहना है कि आप बदलाव लाना आपका फर्ज है, आपका इस हिंदुस्तान को बदलना, हिंदुस्तान को संभालना आपका फर्ज है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। समारोह को संबोधित करते हुए अमिताभ यादव, सहजराम यादव, इरफान साहब, शकील अहमद, शकील किदवई साहब, तमाम लोगों ने एक ही बात पर जोर दिया कि आने वाला वक्त बहुजन समाज का है, पिछड़े समाज का है, दलित वर्ग का है, उपेक्षित वर्ग का है। 75 सालों से इन वर्ग की कोई देखभाल नहीं हुई है और इस वर्ग को अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। बगैर शिक्षा के कामयाबी मिलना मुश्किल है। ये आज कार्यक्रम जो रखा गया है किस परिप्रेक्ष्य में? देखिए, आज सामाजिक न्याय सम्मेलन है। आज का प्रोग्राम का उद्देश्य यह है कि समाज के दबे कुचले लोग, पिछड़े, दलित वर्ग और माइनॉरिटीज़, उन लोगों के अंदर एक समन्वय पैदा करना और उनको नई दुनिया की बदलती हुई चीज़ों से अवगत कराना और उस दिशा में ले जाना जहां वो लोग तरक्की करें और देश की तरक्की में उनकी एक भागीदारी हो और देश की तरक्की में जो फ्रूट्स है, जो फल मिलेगा उस मेहनत से, उसमें भी उनका बराबर का हिस्सा हो। हमारे देश में बराबरी सिर्फ एक पॉलिटिकल इक्वलिटी, वोट देने में बराबरी है और सब चीज़ों में बराबरी है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं है। पैसे की जो बंटवारा है देश में वो बिल्कुल अनइक्वल है, गैर बराबरी है। उसमें एक बहुत रईस तबका है, एक बहुत गरीब तबका है और बीच का बहुत ही गरीब तबका है। तो हमारी कोशिश है कि देश बदले, समाज बदले और देश तरक्की करे। देश तभी तरक्की करेगा जब हमारा कमज़ोर वर्ग ताकतवर होगा, समृद्ध होगा। आज के इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? आज पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने शुरू से पाखंडवाद का विरोध किया और उसके लिए लड़ाई लड़ी और लगभग 25 साल से ज़्यादा उन्होंने तमिलनाडु में अपनी सरकार बनवाई। खुद नहीं बनते थे, अपनी सरकार बनवाई और हमेशा पाखंडवाद का विरोध, पाखंडवाद के खिलाफ थे। उनकी जयंती चूँकि मना रहे हैं तो इसलिए उसी पर ही बात होगी। बाकी जो हमारा संगठन है उसका मेन उद्देश्य है कि शिक्षा, कैसे न कैसे लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग जब शिक्षित होंगे तो अपने हक और अधिकारों के बारे में जानेंगे। ये तो बड़ा कार्यक्रम है। उसके बाद हम लोग छोटी छोटी चौपालें भी करेंगे जिसमें गांव में जाके व्यक्तिगत लोगों से मिल के उनको समझाएंगे कि शिक्षा का महत्व क्या है और शिक्षा के लिए कितना ज़रूरी है समाज में शिक्षित होना। जो बच्चे काम काज में लग जाते हैं उनको पढ़ाइए, भले 2 रोटी कम खाइए मगर उनको पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय सम्मेलन यानी सामाजिक न्याय, समानता के बारे में बात होगी। ये कैसा लगता है आपको? इसको करने से समाज में जागरूकता आएगी? हाँ, बिल्कुल आएगी। और वैचारिकी ही एक ऐसी चीज़ होती है जो समाज को सुदृढ़ बनाती है और एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। विचारधारा यदि स्ट्रांग है आपकी तो आप किसी भी स्थिति का सामना कर लेंगे और किसी भी विचारधारा के विपरीत लड़ लेंगे। जो इस समय देश में माहौल है, इसलिए ऐसे सामाजिक न्याय सम्मेलन हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसकी बहुत आवश्यकता है क्योंकि
हम कहीं ना कहीं एक निराशा का शिकार हैं और हम लोगों का ये दायित्व है, जो खासतौर से बुद्धिजीवी वर्ग है, कि कम से कम समाज में ये संदेश दे कि वो सभी समाज के जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक हैं, जिनके अधिकारों को इस समय एकदम छीना जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, तो उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे जो आयोजन करें और जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए कि हम लोग यूनाइट हों और जब यूनाइट होंगे तो उसका प्रतिकार भी कर सकेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। 1916 में जब लॉर्ड माउंटेन्यू उज्जैन भारत आए, इस देश की वंचित जातियों के लिए कुछ सहूलियतें दी जाएं, उन सारी चीजों को लेकर, और तमिलनाडु में उस दौर में जस्टिस अखबार 26 जनवरी 1917 को प्रकाशित हुआ। इस देश के अब्राह्मण हितों को उजागर करने के लिए, अब्राह्मण हितों की इस अखबार के साथ ही उस समय तमिल में ईदू अरासू व द्रविड़ और तेलुगु में समदर्शिनी, ये 3 अखबार भी शुरू हुए थे। और उस समय दक्षिण भारत में जो सामाजिक जागरूकता की टिप्पणियों की, ये 1916 के समय में ये काफी तेजी से पैदा हो जाकर उस समय उन्होंने जो गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था देश के स्वतंत्रता का, जब ये सारी चीजों पर पेरियार रामास्वामी नायकर ने अध्ययन किया तो उनका कहना था कि जो गांधी की डेमोक्रेसी है, वो गांधी की डेमोक्रेसी आम जनता की डेमोक्रेसी नहीं है, वो ब्राह्मणों की सी है। ये बात 1918 में पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने कहा था। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने उस समय 1920 में पहली बार 1920 में तमिलनाडु कांग्रेस भारत देश के संविधान को लेकर देश की सरकार सारे कानून पास कर रही है। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि भारत की सरकार कब्जा ले, भारत की सरकार से कब्जा लेकर भारत की सरकार की कंपनी को खरीद कर दुनिया का दूसरे नंबर का उद्योग बन जाए। दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एक तरफ भारत के अंदर अडानी को देखिए, अडानी भारत के उद्योग 2014 के पहले अडानी का कोई काम नहीं करते थे और दुनिया के विपक्षों में, लेकिन आज 2014 से 2022 आते आते देश की पूंजी को देखकर, सरकार की पूंजी को देखकर, टैक्स लोगों ने जमा करना है, उस देश की पूंजी को देखकर शरद जी, समाज को पिछड़े वर्ग और बैकवर्ड हुए, दलित हुए, माइनॉरिटी हुए, इनके पिछड़े वर्ग को संवारने के लिए क्या पाखंडवाद का खत्म होना ज़रूरी है? देखिए, जो सबसे ज़्यादा विडंबना की बात है, ये भारत में पाखंडवाद ही है जिसने देश को आगे बढ़ने से रोका है। और जो ब्राह्मणवादी ताकतों ने जो पाखंडवाद को बढ़ावा दिया है, उसके चलते भारत में शिक्षा का अभाव है। शिक्षा वे लोग नहीं प्राप्त करने देना चाहते, छोटे तबके के, जिनको शूद्र कहते हैं, वो दलित समाज कहते हैं, माइनॉरिटीज़ कहते हैं। आज की सरकार तो बहुत ही ज़्यादा धर्म को, पाखंड को बहुत बढ़ावा दे रही है। आप टीवी सीरियल से देखें या आप सामाजिक न्याय की दृष्टि से देखें, न्यायालय तक में धर्म का इस तरह से पाखंडवाद का बढ़ावा दिया जा रहा है कि जिसके चलते देश और गर्त में जा रहा है। सभी चीज़ें भारत की लगभग जो विकास दर थी वो ख़त्म हो चुकी है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और शिक्षा के अभाव में बिल्कुल जो हमारा समाज है वो बिल्कुल अब पीछे जा रहा है। बिल्कुल एकदम अब पाखंड की पराकाष्ठा है।